अच्छा मेरा छोटा सा क्वेश्चन है, हाँ बताओ। लाइफ में आप मॉडल एक्टर बनना चाहते थे या एयर होस्टेस बनना चाहते थे? यार देखो, लाइफ में बनना तो मैं पहले बहुत कुछ अलग अलग चाहती थी, पर कहते हैं ना जो हम सोचते हैं वैसा होता है नहीं। तो ऐसे टाइम के साथ चेंज होता गया, और एविएशन एक ऐसा लाइन था जो मुझे पहले पता ही नहीं था कि कैसे वहाँ जाते हैं, कैसे इंटरव्यूज होते हैं, वो सब कुछ बस एक लाइफ का टर्निंग पॉइंट था जो करते करते हो गया। और एविएशन में जाने के बाद मैंने मॉडलिंग सीखा है एक्चुअली, रियली मैं बताऊँ तो एविएशन लाइन ही ऐसे कह सकते हैं कि उसके बाद ही मैंने मॉडलिंग जाना कि क्या होता है, तो इसलिए मुझे मॉडलिंग अच्छा लगता है। Exactly, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं कभी इस तरह सोचा नहीं था इतने सारे मॉडलों से काम करूंगा। अब हाँ, यानी ना मैं कैमरे चलाते धीरे धीरे ऐसा कन्वर्ट हुआ कि लोग मॉडल्स मेरे साथ काम करने लगे। अच्छा, यानी लोगों को एक ट्रस्ट होने लगा और काम करने लगे, हम लोग को रिजल्ट अच्छा, रिस्पॉन्ड अच्छे मिलने लगे। कभी मौका मिले कि एथलीट मुझे कौन सा वो एक्टर होगा जिससे तुम्हें मिल गया एक्टर होगा या उसके साथ काम करने का मौका मिले कभी? काम करने के लिए तो वैसे मैं इतना पैशनेट हूँ नहीं मूवीज के लिए, मुझे इन्फ्लुएंसर बनना ही अच्छा लगता है और मैं वहीं तक ही रहना चाहती हूँ, इतना ज़्यादा बड़ा सोच है नहीं, बिकॉज मैं एविएशन में हूँ, मैं खुश हूँ बहुत। हाँ, बट अगर लाइफ में किसी एक्टर से मिलने का मौका मिले तो डेफिनेटली एसआर के। मैं शाहरुख खान की बहुत बड़ी फैन हूँ और आई नो कि वो बहुत 90s का है, बट मुझे 90s के लोग बहुत अच्छे लगते हैं और एसआर के बाद आज तक उसको बीट करने वाला मुझे कोई मिला नहीं। तो डेस्टिनी ये मेरा होगा, तो ऐसा कुछ कभी सोचे कि मैं ये डेस्टिनी होगा? नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं, एक मंजिल तक पहुंचने का कभी नहीं सोचा। मैं हमेशा सोचती रहती थी कि मुझे अभी जैसे कि जब तक मैं एविएटर बनी नहीं थी कि मुझे एविएशन ज्वाइन करना है, मुझे एयरलाइन में जाना है। जब मैं एयरलाइन तक गई तो ऐसा नहीं था कि अब खत्म हो गया, नहीं, उसके बाद मुझे अभी है कि मुझे उसमें ग्रोथ करनी है, आगे काम करना है, उसमें अलग अलग जैसे कि एक हम किसी कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो सबका अलग अलग काम होता है ना, तो सारे काम सीखने हैं। ऐसा सेम मॉडलिंग में भी अभी तक मैं रैम्प ही कर रही थी, तो रैम्प के साथ फिर मुझे ऑफर आने लगे एज अ गेस्ट, एज अ जूरी। तो मैं जूरी में भी बहुत कम जाती हूँ बिकॉज मेरी हेक्टिक शेड्यूल की वजह से, बट मैं उसमें भी सोचती हूँ कि मैं उसमें और सीखूँ और जाऊँ। तो बस यही है, मुझे कभी लगता नहीं कि कंप्लीट कोई चीज़ हो गया, अगर एक चीज़ हो गया तो उसके आगे और सीखने के लिए बहुत कुछ पड़ा है लाइफ में। अच्छा, अगर लाइफ में कभी दो चीज चूज करना पड़ेगी, या मॉडलिंग या जॉब, तो क्या चूज करोगे? ऑब्वियसली एविएशन, बिकॉज एविएशन एक ऐसा चीज़ है जिसने मुझे मॉडलिंग सिखाया, जिसके थ्रू मैं मॉडलिंग तक आई। तो कहते हैं ना, अपना रूट से मैं कैसे अलग हो सकती हूँ, जिसने सिखाया ये चीज़ फिर मैं उसको नहीं छोड़ सकती, तो एविएशन नहीं छोड़ सकती। पता नहीं आगे लाइफ में अगर कुछ चेंजेस आया कुछ, क्योंकि हम देखो टाइम के ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते, कभी भी कोई भी टर्निंग पॉइंट आ सकता है लाइफ में। बट हाँ, एज ऑफ नाउ मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी एविएशन है। हाँ, और बाकी शूट तो मैं साथ साथ कर ही सकती हूँ, क्योंकि शूट डेली करोगे तो जॉब छोड़ना पड़ेगा, लेकिन जॉब के साथ आप शूट को रख सकते हो। जैसे कि अभी मेरा छुट्टी है तो मैं आज शूट कर सकती हूँ, तो बस ऐसा ही। तो एज ए प्रोफेशन अगर बनाना हो तो कभी? मॉडलिंग को मैं अपना पैशन मानती हूँ और अपने पैशन को मैं प्रोफेशन में कभी नहीं ढालना चाहूँगी, क्योंकि आपका प्रोफेशन और आपका पैशन दोनों अलग चीज़ होना चाहिए। प्रोफेशन में मेरा जैसे कि कुछ लोगों का होता है कि वो मॉडलिंग ही उनका पैशन भी होता है और प्रोफेशन भी वो उसी को इसलिए चूज करते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि मॉडलिंग करते करते वो एक्टिंग भी करने लगेंगे। बट मेरा ऐसा कुछ है नहीं कि मैं उसी लाइन में जाऊँगी, बिकॉज मैंने उसमें ट्राई किया है और उसके कुछ अगर अच्छे पॉइंट्स होते हैं तो नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं, तो इसलिए मुझे नेगेटिव पॉइंट्स ज़्यादा दिखे यहाँ पे मुकाबले में। सभी किसी न सबका चॉइस होता है, अपने अपने लाइफ होता है। अपने लाइफ को आप काफी अच्छे तरीके से डिजाइन कर सकते, मॉडिफाई कर सकते हैं। और लाइफ में कई सारे फोटोग्राफर्स होते हैं, आई नो, बट कभी कभी मुझे भी ऐसा लगता है कि मेरे से अच्छे फोटोग्राफर भी है, सिनेमाटोग्राफर भी, मेरे से बहुत ही अच्छे कंटेंट भी निकालने वाले, लेकिन फिर भी मैं उनसे नंबर 1 हूँ। पता नहीं क्यों, बट हूँ, क्योंकि मैं मेरे जैसे नहीं, इसलिए मैं नंबर 1 हूँ। ऑब्वियसली हर किसी का अपना एक टैलेंट होता है, हर कोई अपने आप में ग्रोथ होता है। कि कहते हैं ना कि कंपटीशन दूसरों से जब तक रखोगे तो एक बार जीतने के बाद आपको फिर मजा नहीं आएगा काम करने में। कंपटीशन अपने आप से रखोगे, आज आप जिस लेवल पे हो नेक्स्ट डे अपने आप से एक बेहतर वर्जन निकल के आओ, तभी आप लाइफ में और अच्छा कर सकते हो। दूसरों से कंपटीशन में एक टाइम पे कभी ना कभी आप रुकोगे, अपने आप से कंपटीशन करोगे तो रुकोगे नहीं। इसलिए मैं वर्ल्ड का नंबर 1 फोटोग्राफर हूँ और मैं इसके भी जर्नी में फिर से निकल चुका हूँ और एक दिन मैं वर्ल्ड का नंबर 1 फोटोग्राफर